फर्स्ट वर्ड है एविसरेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी डिस्ट्रॉय और गट कंप्लीटली। हिंदी मीनिंग है पूरी तरह नष्ट करना। इसका मतलब होता है कि इस चीज का कोर या एसेंस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या रिमूव कर देना। इन प्रैक्टिकल वे इसका मतलब है किसी आइडिया, प्लान या सिस्टम को कंप्लीटली वीकेन या डिस्ट्रॉय कर देना। फॉर एग्जाम्पल, दी पॉलिसी इलस्ट्रेटेड दी ऑर्गेनाइजेशन, नीति ने संगठन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय, रूइन। एंटोनिम्स है स्ट्रेंथन, बिल्ड। नेक्स्ट वर्ड chaos, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। हिंदी मीनिंग होगी अव्यवस्था। chaos का मतलब है कंप्लीटली डिसऑर्डर या कंफ्यूजन। जब किसी सिस्टम या सिचुएशन में कोई ऑर्डर या कंट्रोल नहीं होता, उसे chaos कहते हैं। ये अक्सर अनप्रिडिक्टेबल और स्ट्रेसफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी सडन layoffs caused chaos in the ऑफिस। अचानक छटनी से ऑफिस में अव्यवस्था फैल गई। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसऑर्डर, टर्मोइल। एंटोनिम्स है ऑर्डर, काम। नेक्स्ट वर्ड इफिशियंसी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी दी एबिलिटी टू डू समथिंग विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज। हिंदी मीनिंग है दक्षता। इसका मतलब होता है रिसोर्सेज को वेस्ट किए बिना किसी काम को इफेक्टिवली करना। जैसे नया सॉफ्टवेयर ऑफिस के काम को फास्टर और एक्यूरेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू सॉफ्टवेयर इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द ऑफिस। नया सॉफ्टवेयर ऑफिस की दक्षता में सुधार लाया। सिनोनिम्स देखते हैं। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। एंटोनिम्स है इनएफिशिएंसी, वेस्टफुलनेस। नेक्स्ट वर्ड क्विक्सोटिक, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। हिंदी मीनिंग है अव्यवहारिक। क्विक्सोटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक होना, जो कि इम्प्रैक्टिकल या अनरियलिस्टिक हो सकता है। जैसे किसी का वर्ल्ड पीस का सपना क्विक्सोटिक हो सकता है, क्योंकि ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, हिज क्विक्सोटिक प्लान टू एंड वर्ल्ड हंगर वॉज मेट विद स्केप्टिसिज्म। विश्व भूख को समाप्त करने की उसकी अव्यवहारिक योजना को संदेह के साथ देखा गया। सिनोनिम्स है आइडियलिस्टिक, विजनरी। एंटोनिम्स है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। एम्बेड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू फिक्स समथिंग फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। हिंदी मीनिंग है समावेश करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को किसी सराउंडिंग मास में फर्मली और डीपली फिक्स करना। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू पॉलिसी एम्स टू एम्बेड सस्टेनेबिलिटी इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। नई नीति का उद्देश्य व्यापार के हर पहलू में स्थिरता को समावेश करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। इम्प्लांट। एंटोनिम्स है एक्सट्रैक्ट, रिमूव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रेडिकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द फंडामेंटल नेचर ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है मौलिक। रेडिकल का मतलब है किसी चीज के फंडामेंटल नेचर या स्ट्रक्चर में बदलाव लाना। जैसे कोई कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में रेडिकल चेंज ला सकती है, जो पुरानी प्रैक्टिसेस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी प्रपोज्ड ए रेडिकल चेंज इन इट्स बिजनेस मॉडल। कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल में एक मौलिक परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। सिनोनिम्स हैं एक्सट्रीम, रिवोल्यूशनरी। एंटोनिम है मॉडरेट, कंजर्वेटिव। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी दी ऑपरेशन और एक्टिविटी ऑफ टू और मोर थिंग्स एट द सेम टाइम। हिंदी मीनिंग है समकालीकरण। इसका मतलब होता है दो या ज़्यादा चीज़ों को एक साथ स्मूथली ऑपरेट करना। जैसे ट्रैफिक लाइट्स का सिंक्रोनाइजेशन व्हीकल्स के फ्लो को इम्प्रूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स इम्प्रूव द फ्लो ऑफ व्हीकल्स। ट्रैफिक लाइट्स का समकालीकरण वाहनों के प्रवाह में सुधार लाया। सिनोनिम्स है कोऑर्डिनेशन, अलाइनमेंट। एंटोनिम्स है डिसिंक्रोनाइजेशन, डिसऑर्डर। नेक्स्ट वर्ड डेसिमेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू डिस्ट्रॉय ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, बड़ा नुकसान पहुंचाना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बड़ा हिस्सा तबाह कर देना। जैसे हरिकेन ने कोस्टल टाउन को डेसिमेट कर दिया, इससे वहाँ की पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दी हरिकेन डेसिमेटेड द कोस्टल टाउन। तूफान ने तटीय शहर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। सिनोनिम्स है डिवोस्टेट, एनिलेट। एंटोनिम्स है बिल्ड, कंस्ट्रक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद मैनी डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल्स। हिंदी मीनिंग है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी एक सरकारी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स होते हैं। ये सिस्टम अक्सर डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देता है, क्योंकि हर काम के लिए मल्टीपल अप्रूवल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल,
दी ब्यूरोक्रेसी इन दी फेडरल गवर्नमेंट ऑफन स्लोज डाउन डिसीजन मेकिंग। सरकारी नौकरशाही अक्सर निर्णय लेने में देरी करती है। सिनोनिम्स है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिशियरडम। एंटोनिम्स है एनार्की, सिंप्लिसिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोपेगेंडा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंफॉर्मेशन यूज टू प्रमोट ए पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू। हिंदी मीनिंग है प्रचार। प्रोपेगेंडा का मतलब है किसी पॉलिटिकल कॉज या पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन का बायस्ड इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, द रिजीम यूज प्रोपेगेंडा टू कंट्रोल पब्लिक ओपिनियन। शासन ने जनमत को नियंत्रित करने के लिए प्रचार का उपयोग किया। सिनोनिम्स देखते हैं प्रमोशन, इंडोक्ट्रिनेशन। एंटोनिम्स है ट्रुथ, फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।